देश के सैनिकों का, हमारे ऑपरेशंस का तो बीजेपी बना रही है, वो इनके नेता बना रहे हैं। कभी सोफिया कुरैशी को लेकर मजाक उड़ाते हैं, कभी आतंकवाद के साथ मिला हुआ का आरोप लगाते हैं। ये इनके बयानों पे क्या कंट्रोल नहीं है? ठीक है, हिम्मत है जवाब दे दीजिएगा। बीजेपी ने जो मुझे बोलना है मैं बोलूंगा। अगर बीजेपी कोई गलत काम करेगी तो मैं बोलूंगा, बीच में मत रोकिए, क्योंकि आपने अभी मेरा सवाल नहीं सुना है और आप घबरा गई है। आपने मेरा भी सवाल नहीं सुना है और आप घबरा गई है। आप सवाल पे सुने भी नहीं, चिल्लाने लग गई है। अरे पहले सवाल तो आरजेडी वाले, हिम्मत है तो गजवाए बयार करके दिखाओ। मुस्कुराने की बात नहीं है, बहुत सीरियस सवाल है मेरा। जवाब दे लीजिए। जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपने सवाल किया है। हाँ जी, सबसे पहले इस पर एक्शन भारत सरकार को लेना चाहिए। आपको बिहार से कोई मतलब नहीं है, आपको बिहार से कोई मतलब नहीं है। अरे ठीक है, हम समझ गए। हमें चारा चोरी में जो जेल गए ना, उनसे निर्देश नहीं लेने। चारा चोर जिनके लीडर हो, हमें उस पार्टी से निर्देश नहीं लेने। हमें चारा चोरों से निर्देश नहीं चाहिए। समझ गए? आपको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में वो गजवाए बिहार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला, क्योंकि दोस्तों हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखें। दोस्तों अभी तक मेरा डिबेट नहीं आ रहा था, पर हम करना चाहते हैं कि कंटिन्यू ये डिबेट आता रहे। दोस्तों आज का डिबेट होने वाला है आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव और राजनीतिक विश्लेषक कपिल कुमार के बीच में। दोस्तों हुआ कुछ यूं, कंचना यादव का कहना है कि बीजेपी ने आज तक जितनी भी पाकिस्तान से लड़ाई हो रही, ये सब बीजेपी की वजह से हो रहा है, तभी तो पाकिस्तान वाले भारत पर लड़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों इस डिबेट काफ़ी मज़ेदार होने वाला, हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों इस समय को ना बर्बाद करिए और चलिए इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपकी पार्टी के किसी कोई प्रतिक्रिया मैंने अभी तक देखी नहीं है, इस पर कोई आई हो? क्या कांग्रेस देश के विदेश मंत्री को गद्दार कह रही है? आप लोग इस स्टेटमेंट के साथ हैं कि अपने आप को अलग करते हैं? मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए राकेश जी, कई बार मैं इस टॉपिक पर आपके डिबेट में बैठी हूँ और हमने साफ कहा है, चाहे वो तेजस्वी जी बोले हो, चाहे वो मनोज झा जी बोले, या मैं जब बैठी हूँ आपके डिबेट में साफ बोली हूँ कि इस देश का हर एक नागरिक, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, आज सरकार के साथ खड़ी है। सरकार को जो फैसला लेना हो ले, और वो कई बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लेती है। लेकिन अगर विदेश मंत्री, दो बातें हैं इसमें, एक होता है कि पाकिस्तान को वार्निंग देना। अगर आप वार्निंग देते हो कि आपके देश में टेररिस्ट बनते हैं और हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ है और हमारे देश पर अटैक हुआ है तो हम अटैक करेंगे, वार्निंग एक अलग चीज होती है। लेकिन ऑपरेशन के जस्ट पहले उनको यह बताना कि आप अपने मिलिट्री स्पेसेस साफ रखिए, सेफ रखिए, हम यहाँ पर अटैक करेंगे। आपको उनको इतना भरोसा है क्या? एस जयशंकर जी को इतना भरोसा है कि मिलिट्री वाले आतंकवादियों को नहीं बताएंगे? हमारा सवाल है कि अगर ये उन्होंने बयान दिया है, गैर जिम्मेदार बयान दिया है, हम ये नहीं कह रहे कि ऊपर ही कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने गलत बयान दिया है तो एस जयशंकर जी को अगर नहीं कंचना जी, अगर कांग्रेस पार्टी इस बयान को मतलब नहीं समझ पाई एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का हिंदी अनुवाद अपने हिसाब से कर लिया, तो ये हमारी गलती है, ये इस देश के लोगों की गलती है, या फिर ये कांग्रेस के समझ की खोट है? एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि बिफोर द ऑपरेशन होता है क्या? अरे मार दिया, बता दिया, ये प्रोटोकॉल है। राकेश जी सुन लीजिए, किसी के समझ की खोट नहीं है। खोट कहाँ पर है मैं आपको बताती हूँ। खोट ये है कि हम शुरुआत से ही सरकार से बोल रहे हैं कि वो एक बैठक बुलाए, सदन बुलाए, सदन में सबको बुलाए, हर एक पॉइंट को क्लियर करे, लेकिन सरकार हमेशा से कंफ्यूजन में रखी है। हमने घुस के मार दिया, हमने उनके टेररिस्ट ठिकानों को उड़ा दिया, या बैठ के करेंगे, हम एक्शन लेते हैं। पाकिस्तान में मजाक उड़ रहे हैं जयशंकर के बयान को लेके कि भारत सरकार जो है बस अपने लोगों को जीतने के लिए हम अटैक कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो कुछ नहीं की। ये सुनिए, ये पाकिस्तान के, अरे तो पाकिस्तान थोड़े नहीं स्वीकार करेगा कंचना जी कि हिंदुस्तान ने घुसकर मार दिया। ये पाकिस्तान कहेगा क्या? आप गजब बात कर रही हैं। ये पाकिस्तान कहेगा क्या कि हिंदुस्तान ने घुसकर मार दिया? लोग गाली दे रहे हैं पाकिस्तान की सरकार को। कहिए तो 10 बयान मैं सुनवा दूं, कहिए तो पाकिस्तान के चैनलों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा दूं कि मुरीद के कैसे तबाह हो गया, कैसे वहां के एयरबेस तबाह हो गए। कहिए तो मैं दिखा देता हूं कंचना जी। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, अगर आज कोई मजाक बना रहा है इस देश का, इस देश के सैनिकों का, हमारे ऑपरेशंस का तो बीजेपी बना रही है, वो इनके नेता बना रहे हैं। कभी सोफिया कुरैशी को लेकर मजाक उड़ाते हैं, कभी आतंकवाद के साथ ये फंस गया सीएम, वो आरोप लगाते हैं। ये इनके बयानों पे क्या कंट्रोल नहीं है? आज ठीक है मैं, तो बीजेपी नहीं। अच्छा जल्दी बोलिए, फिर मैं अभिजीत जी के पास जाता हूँ। बोले नहीं अभी तक, जल्दी बोलिए। कंचना जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि पूरा देश साथ था, ठीक है, बहुत हम तारीफ करते हैं आपकी। मेरा एक सवाल का उत्तर दे दीजिए।
बांग्लादेश के अंदर वहां के मौलवियों ने फतवा जारी किया कि हम गजवाए। आपको बीजेपी पे नहीं बोलना आएगा। अरे भाई छोड़िए आपका, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ, आप पे हिम्मत है जवाब दे दीजिएगा। बीजेपी भी जो मुझे बोलना है मैं बोलूंगा। अगर बीजेपी कोई गलत काम करेगी तो मैं बोलूंगा, बीच में मत रोकिए, क्योंकि आपने अभी मेरा सवाल नहीं सुना है और आप घबरा गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने मेरा भी सवाल नहीं सुना है और आप घबरा गई है। आप सवाल पे सुने भी नहीं, चिल्लाने लग गई है। अरे पहले सवाल तो सुन लो भाई, पहले सवाल तो सुन लो। सवाल सुन लीजिए पहले, एक बार सवाल सुन लीजिए एक बार सवाल सुन लीजिए। अरे एक क्या आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? मन करेगा जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो बोल दीजिएगा। इसकी अगर आप बीजेपी की बात कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो मैं बीजेपी का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश का और जो 2 मंत्री जिन्होंने दोनों ने स्टेटमेंट दिए, उनको तुरंत कहता हूं बीजेपी बर्खास्त करे और बंद करे जेल में। अगर आप ये कहते हैं मैं बीजेपी नहीं बोल सकता, तो ये सुन लीजिए मेरा वक्तव्य। शांति पड़ गई? अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप, सवाल सुन के, कि बांग्लादेश के मौलानाओं ने यह फतवा जाहिर किया कि हम गजवाए बिहार करेंगे, गजवाए उत्तर प्रदेश करेंगे, गजवाए बंगाल करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे। क्या आपकी पार्टी की तरफ से उन मुल्लाओं को एक भी जवाब दिया गया कि हां हम भी यहां बैठे हुए हैं, आरजेडी वाले, हिम्मत है तो गजवाए बिहार करके दिखाओ? मुस्कुराने की बात नहीं है, बहुत सीरियस सवाल है मेरा। जवाब ले लीजिए। हाँ जवाब दे दीजिए। क्योंकि आपने सवाल किया है। हाँ जी, सबसे पहले तो इस पर एक्शन भारत सरकार को लेना चाहिए। आपको बिहार से कोई मतलब नहीं है, आपको बिहार से कोई मतलब नहीं है। अरे ठीक है, हम समझ गए। हमें चारा चोरी में जो जेल गए ना, उनसे निर्देश नहीं लेने हैं। चारा चोर जिनके लीडर हो, हमें उस पार्टी से निर्देश नहीं लेने हैं। हमें चारा चोरों से निर्देश नहीं चाहिए। समझ गए? आपको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में वो गजवाए बिहार करेंगे आके, आपका मुंह नहीं खुलेगा। ठीक है भाई, मालूम है, समझ में आ गया। जिसने बिहार को ही लूट लिया चारा चोरी कर करके, तो क्या बिहार को बचाने आए? मैं आगे बढ़ता हूँ, बिहार को बचाने आए? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ये सब्जेक्ट नहीं है, प्लीज बिहार को बचाने आगे बढ़ रहा हूँ। हो गया कपिल जी, हो गया सर, हो गया। आपने सवाल पूछा, जो कहना था कंचना जी ने कहा। अब अभिजीत अय्यर मित्रा, आप चूंकि स्ट्रेटेजिक वॉर अफेयर एक्सपर्ट है, तो कांग्रेस ने जिस तरीके से बयान दिए थे, जो बॉडी लैंग्वेज पवन खेड़ा की थी, मुझे एक बात बताइए, क्या कांग्रेस को थोड़ा भी अंदाजा है कि मिलिट्री ऑपरेशंस वर्क कैसे करते हैं? उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। आप मैसेज क्या दे रहे हैं कि देश में, हिंदुस्तान में विपक्ष किस तरीके से सवाल और विदेश मंत्री को गद्दार कह रहा है? देखिए, मेरे को लगता नहीं है जिस किस्म से टिप्पणी दे रहे हैं कांग्रेस, उनको किसी चीज के बारे में मालूम है, ना ही तो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के बारे में और ना ही तो इसके बारे में। ये देख लीजिए, ये आर्टिकल है 2017 से, ठीक है। सीरिया में जो स्ट्राइक्स होने थे, मैं इसको जरा एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि कैसे राजनीतिक विश्लेषक और आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव के बीच कितना ज्यादा लड़ाई होता है, और दोस्तों उन दोनों में इतना ज्यादा बहस हो जाती है कि इतना कहासुनी हो जाती है कि डिबेट को बंद करने का नौबत भी आ जाता है। तो दोस्तों, डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और दोस्तों, हमें आशा है कि हम डिबेट नए नए इस चैनल पर लाते रहेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि आप मेरे डिबेट को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।